आदा नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। इस बुलेटिन में एक बड़े पहलू, एक बड़ी जानकारी के साथ मैं फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। एक गलती से सबकी पसंद से नापसंद बन गया वॉशिंग पाउडर निर्मा। डूब गया जमा कर्ज और जमा जमा जमाया कारोबार। आज के समय में तो सिर्फ सर्फ के नाम पर सिर्फ पाउडर सामने आता है, लेकिन एक समय ऐसा था जब सिर्फ निरमा का जादू चल रहा था। सिर्फ निरमा की धुलाई नहीं बल्कि गाना भी मशहूर था। निरमा के विज्ञापन में एक छोटी सी बच्ची सफेद फ्रॉक पहने दिखाई देती थी, जिसकी तस्वीर निरमा के पैकेट पर छपी रहती थी। बता दें कि निरमा वॉशिंग पाउडर के फाउंडर करसन भाई पटेल थे, जिन्होंने देश की सबसे बड़ी एमएफजीसीपी कंपनी को भी टक्कर दे दी थी। इसी बीच में करसन भाई पटेल ने अपने जीवन में काफी संघर्ष दिए। उन्होंने साइकिल पर जाकर प्रोडक्ट बेचने का काम शुरू किया था और 17,000 करोड़ का कारोबार खड़ा कर दिया था। परंतु आखिर ऐसा क्या हो गया कि कंपनी की पहचान माने जाने वाले प्रोडक्ट निरमा वॉशिंग पाउडर अब कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। अब नए उत्पादनों में वॉशिंग पाउडर निरमा की जगह ले ली है। अब यह प्रोडक्ट सिमटकर 6% पे आ गया है, जो कभी बाजार में 60% पर कब्जा बनाए रहता था। आपको बता दें कि करसन भाई पटेल गुजरात के मेसाड़ा जिले में एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे। वह अपने जीवन में शुरुआत से ही कुछ करना चाहते थे। जब उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो वह अहमदाबाद के लैब टेक्नीशियन के तौर पर नौकरी करने लगे। बहुत ही जल्द उन्हें गुजरात सरकार के खनन एवं भूविज्ञान विभाग में सरकारी नौकरी भी मिल गई थी। परंतु सरकारी नौकरी होने के बावजूद भी उनके मन में कुछ अलग करने का जज्बा था, लेकिन उनके जीवन में भूचाल सा आ गया। दरअसल करसन भाई पटेल की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम निरुपमा था। वह निरुपमा को जान से भी ज्यादा चाहते थे। उनकी ये इच्छा थी कि उनकी बेटी एक दिन पूरी दुनिया में अपना नाम कमाए। परंतु उनकी बेटी निरुपमा की अचानक ही एक हादसे में जान चली गई। अचानक से हुए इस हादसे में करसन भाई पटेल को अंदर से पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। करसन भाई पटेल को धक्का तो लगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बिटिया के नाम से ही डिटर्जेंट प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया। वैसे करसन भाई ने निरमा के नाम से प्रोडक्ट बनाना तो शुरू कर दिया था, लेकिन उनके सामने यह सबसे बड़ी चुनौती थी कि बाजार में मौजूदा हुल जैसी बड़ी कंपनियों का मुकाबला कैसे करें। लेकिन इसके बावजूद भी करसन भाई पीछे नहीं हटे। उन्होंने नई नई स्ट्रेटजी अपनाना शुरू कर दी। करसन भाई पटेल ने हर पैकेट पर लिखना शुरू किया कि कपड़े साफ नहीं तो पैसे वापस। बस फिर क्या था, करसन भाई पटेल की यह तरकीब काम आ गई और लोगों ने उनका प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दिया। करसन भाई पटेल के प्रोडक्ट की मांग को देखते हुए काफी ज्यादा बढ़ गई थी। जब करसन भाई पटेल ने यह देखा कि उनका कारोबार बढ़ रहा है तो उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर पूरा ध्यान बाजार पर लगा दिया था। इसी बीच में करसन भाई पटेल अजब गजब आइडिया निकालते रहते थे, जिससे उनका प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचे। करसन भाई पटेल ने तो अपने फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मियों को भी यह भी कह दिया था कि उनकी पत्नी दुकानों पर जाकर रोजाना निरमा वॉशिंग पाउडर ही मांगे, और उसका यह आइडिया काम भी आया। इसी बीच में जो जानकार बताते हैं कि जब दुकानदारों के पास इस प्रोडक्ट की मांग बढ़ी तो निरमा प्रोडक्ट की बिक्री में भी इजाफा हुआ। सबकी पसंद निरमा जैसे विज्ञापनों को घर घर में पसंद किया जाने लगा। निरमा गर्ल ने भी इस प्रोडक्ट को काफी फेमस कराया। बता दें कि निरमा की मार्केटिंग हिस्सेदारी साल 2010 में करीब 60% तक पहुंच चुकी थी। वहीं निरमा की मांग बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी। जैसे ही निरमा बाजार में आता था वह तुरंत ही बिक जाता था। धीरे धीरे निरमा ने दूसरे ब्रांड को भी पछाड़ दिया था। साल 2005 तक आते आते निरमा एक ब्रांड कंपनी बन चुकी थी। इतना ही नहीं बल्कि शेयर बाजार में भी लिस्टेड हो गई थी। कंपनी में वॉशिंग पाउडर फील्ड में प्रतिस्पर्धा बढ़ती हुई देख तो अन्य क्षेत्रों में भी उन्होंने निवेश को शुरू किया था। सीमेंट कंपनी जो देश के 5वें नंबर पर है, निरमा यूनिवर्सिटी और केमिकल का कारोबार भी शुरू किया। ऐसे में परंपरागत प्रोडक्ट वॉशिंग पाउडर को ध्यान में से हटाया गया
प्रोडक्ट में इमोशनल इनोवेशन ना होने के कारण ये मार्केट में आने वाले प्रोडक्ट का सामना न कर पाए। वहीं विज्ञापन में भी कुछ गलती हो गई थी जिसके कारण ये कंपनी को काफी नुकसान हुआ। वहीं कंपनी ने एक गलती विज्ञापन में हुई, खासकर महिलाओं को टारगेट करने के बाद कंपनी विज्ञापन दिखाती थी, परंतु ना जाने क्या कंपनी को सुझा के इनोवेशन के नाम पर महिला की जगह पुरुष के कपड़े धुलवाना शुरू कर दिए। कभी हेमा मालिनी सहित बॉलीवुड की 4 मशहूर अभिनेत्रियों से कंपनी के विज्ञापन करवाया, लेकिन निरमा कंपनी इस बार बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लेती है। बस यही गलती हो गई, उनका प्रोडक्ट महिलाओं के कनेक्ट हो गया और निरमा का बाजार उल्टा हो गया। कभी डिटर्जेंट पाउडर बाजार में 60% पर कब्जा रखने वाला प्रोडक्ट अब सिमटकर 6% पे आ चुका है, परंतु निरमा आज भी एक कंपनी के तौर पर मूल्यवान ब्रांड है और जिसकी भारत में तो सबसे ज्यादा डिमांड मानी जाती है।